तुम सोच भी नहीं सकते। एक शादीशुदा औरत किसी मर्द को क्यों ढूंढती है? ये प्यार नहीं होता, ये अट्रैक्शन भी नहीं होता। ये वो चीज है जिसे कार्ल युंग ने अवचेतन का खिंचाव कहा है। और अगर तुमने उसके अवचेतन में सिर्फ 3 ब्रह्मास्त्र उतार दिए तो वो खुद तुम्हारी तलाश शुरू कर देती है। चाहे वो घर की हो, दुनिया की हो या किसी और की हो, दिल उसके फैसले कर देता है। पार्ट 1, औरत का अवचेतन मन। वो जगह जहां असली खिंचाव जन्म लेता है। कभी सोचा है एक शादीशुदा औरत के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई क्या होती है? वो अपने पति से नहीं लड़ रही, वो समाज से भी नहीं लड़ रही। असल में वो लड़ रही है खुद से। एक तरफ उसके अंदर का कर्तव्य और दूसरी तरफ उसके अंदर का अधूरा स्त्रीत्व। कार्ल युंग कहते हैं, हर स्त्री के अंदर एक अंधेरी जगह होती है जहां उसकी दबी हुई इच्छाएं छुपी रहती हैं, और ये दबी हुई इच्छाएं उसे उस आदमी की तरफ खींचती हैं जो 3 चीजें करता है। 1, वो उसे देखकर नहीं, उसे पढ़कर समझता है। 2, वो उसकी सुनने की हंगर को पूरा करता है। 3, वो उसे खुद की खोज में वापस ले जाता है। एक शादीशुदा औरत ज्यादातर अपने पति को रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड में देखती है, न खोज में, न जुड़ाव में। लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक ऐसा पुरुष आता है जो उसके इनर फेमिनिन को समझता है, तो उसके अंदर हलचल पैदा होती है। तुम उस हलचल को इमोशन बोलते हो, पर असल में वो अवचेतन का खिंचाव है। पहला ब्रह्मास्त्र, खामोश दर्पण, साइलेंट मिरर इफेक्ट। ये इतना ताकतवर हथियार है कि अगर तुम इसे सीख गए तो औरत खुद तुम्हें ढूंढेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पुरुष औरत की बातें जज करते हैं या सलाह देते हैं, लेकिन एक शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा किससे थक चुकी होती है? जज होने से, सलाह सुनने से और जिम्मेदारी निभाने से। जब तुम उसके साथ बातचीत करते समय उसकी बात को वापस उसी की भाषा में, उसके ही एहसास में, बिना कोई राय दिए, बिना कोई टिप्पणी किए, बिना कोई जजमेंट दिए वापस उसके सामने रखते हो, तो तुम उसके लिए दर्पण बन जाते हो। और ध्यान रखना, औरत अपने चेहरे से ज्यादा अपनी आत्मा को देखना चाहती है। ये दर्पण उसका दिल खोल देता है। यहां एक छोटा सा डायलॉग जो सांप की तरह दिल में उतर जाता है, वो सब ठीक है, तुम सब ठीक है सुनाई दे रहा है, पर तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। बस इतना कहना और वो खुद खुलने लगेगी, क्योंकि उसे पहली बार लगेगा, ये आदमी मुझे देख नहीं रहा, ये आदमी मुझे पढ़ रहा है। यहीं से उसकी तलाश शुरू होती है। दूसरा ब्रह्मास्त्र, सुरक्षित दूरी की चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक डिस्टेंस। औरत उस चीज को ज्यादा चाहती है जो आसानी से नहीं मिलता लेकिन गायब भी नहीं होता। पुरुष 2 गलती करते हैं, वे या तो बहुत चिपक जाते हैं, 2 या बहुत दूर चले जाते हैं। पर वो पुरुष जो बैलेंस बनाता है, जो पास भी है, दूरी पे भी है, वो औरत के अवचेतन में चेस इंस्टिंक्ट जगाता है। कार्ल युंग कहते हैं, हम उसी को चाहते हैं जिससे हमें थोड़ा डर हो कि वो खो सकता है। इसलिए तुम्हें उसकी लाइफ में उपलब्ध नहीं होना, तुम्हें उसकी लाइफ में महसूस होना है। कुछ लाइनों से वो डिस्टेंस बनती है। जब बात करनी होगी मैं कर लूंगा, मैं भागा नहीं जा रहा, बस खुद को गुम नहीं करना चाहता। या मैं यहां हूं पर तुम्हारे सिर पर खड़ा नहीं हूं। ये लाइनें उसके दिमाग में एक ही वाक्य पैदा करती हैं, ये आदमी बाकियों जैसा नहीं है। और यहीं से वो तुम्हें मिस करने लगती है और फिर ढूंढने भी लगती है। तीसरा ब्रह्मास्त्र, आत्मा को जगाने वाला पुरुष, अवेकनिंग मैस्कुलिनिटी। औरत कभी पुरुष के शरीर से आकर्षित नहीं होती, वो आकर्षित होती है उसके आत्मविश्वास से, उसकी दिशा से, उसके स्वतंत्र विचार से, उसकी चुपचाप शक्ति से, उसके पर्पस से। एक शादीशुदा औरत रोज जिम्मेदारियों में घिरी होती है। वह ऐसे पुरुष को तरसती है जिसमें एक अलग आत्मिक ऊर्जा हो, जो केवल मर्द नहीं, एक आदमी हो जिसके अंदर गहराई हो, शांत आग हो और दिशा हो। कार्ल युंग इसे कहते हैं द अवेकेंड मैस्कुलिन। जब तुम उससे बात करते हो तो उसकी आत्मा को ऐसा महसूस होना चाहिए, इस आदमी में स्थिरता है और आग भी। ऐसा पुरुष औरत के अंदर दबा हुआ फेमिनिन जगा देता है, और जब फेमिनिन जागता है तो वो अपने मैस्कुलिन की ओर खींचता है। ये प्रकृति का नियम है, कोई आकर्षण तकनीक नहीं। पार्ट 2,
वो घड़ी जब वो खुद तुम्हें ढूंढने लगती है, ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। एक शादीशुदा औरत कभी सीधे बोलकर किसी पुरुष को नहीं ढूंढती, वो संकेत देती है। कैसे? अचानक पुराने मैसेज पढ़ना, तुम ऑफलाइन कब हुए जांचना, छोटी छोटी बातें पूछना, तुम्हारे शब्दों को पकड़कर जवाब देना, हल्की जलन दिखाना, तुम्हारे मूड को पढ़ना, तुम आज चुप क्यों हो लिखना, तुम्हें देखकर मुस्कुराना, बिना वजह तुम्हारे सामने आना, तुम्हारे सामने थोड़ा और सज कर जाना और अचानक तुम्हारे लिए चिंतित होना, तुम ठीक हो ना आज। औरत डूबती नहीं, धीरे धीरे सरकती है और फिर वो खुद को रोक नहीं पाती। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी आत्मा को छुआ है और आत्मा की प्यास सबसे गहरी होती है। पार्ट 3। अब पलट दो पूरा खेल, द फाइनल मास्टर स्ट्रोक। अब वो तुम्हें ढूंढ रही है, अब वो जुड़ना चाहती है, अब वो तुम्हारी तरफ खींच चुकी है। इस समय पुरुष 2 गलती करते हैं। 1, भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं। 2, बहुत डिस्टेंस बना देते हैं। लेकिन असली खिलाड़ी क्या करता है? वो उसे महसूस कराता है कि वो खास है, पर उसे खोने का डर भी है। एक लाइन आप हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें समझता हूं, पर मैं तुम्हारे लिए नहीं टूटा। ये सुनकर उसका अंदरूनी फेमिनिन तुम्हारे मैस्कुलिन के आगे पूरी तरह सरेंडर हो जाता है। यहीं से खेल खत्म। औरत अब खुद तुम्हें ढूंढेगी, क्योंकि तुम उसके अवचेतन में उतर चुके हो। औरत दिल से नहीं खींचती, औरत मन से नहीं खींचती, औरत खींचती है उस आदमी की ओर जो उसकी छिपी हुई दुनिया को समझ ले। और अगर तुमने उसका अवचेतन जीत लिया तो वो तुम्हें ढूंढेगी भी, चाहे उसे ढूंढना नहीं भी चाहिए। लाइक का बटन ऐसे दबाइए जैसे खुशी बांट रहे हों। कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा रहा। सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें।